इतना ही प्यारा बना हुआ कॉरिडोर। वहां से सामने से वॉक करते हुए हम लोग आए हैं। इतनी सुंदर दीवार है यहाँ। महाकालेश्वर मंदिर के बीचों बीच खड़ा हूँ, ये देखो आप कितना ही प्यारा नजारा है। ये वाली जो लाइन है ना, ये सारी की सारी वो है जो फ्री आए हैं, और ये वाली जो हमारी लाइन है ना, ये 250 की पर्ची इन्होंने कटवाई है। महाकालेश्वर कॉरिडोर का एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से हम एंट्री करते हैं, ये है महाकालेश्वर। यहाँ पे हम खड़े हैं अभी। मौसम आरती दर्शन के लिए आपके 150 रुपये। ये है महाकाल कॉरिडोर का एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से हम एंट्री करते हैं। वहाँ सामने पार्किंग है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और कॉरिडोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महाकाल मंदिर में जाने का पैदल का रास्ता है। और आपका फिर से आज सेम डे में, क्योंकि कपड़ों से आप पहचान जाओगे कि सुबह वाले कपड़े हैं, तो सेम डे में आपका फिर से स्वागत है। और जय श्री महाकाल तेज की बोलो और बिल्कुल आप जोश में आ जाओगे। सुबह में हम गए हुए थे, सुबह 6 बजे उठ गया था मैं। 6 बजे उठ के 7 बजे रेडी होके 8 बजे निकल गए थे हम अपना काल भैरव मंदिर के लिए। वहाँ से काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ से हमने ई रिक्शा लिया। 15 मिनट में हम पहुँच गए संदीपनी आश्रम, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने दीक्षा ली थी। यहाँ पे हवा थोड़ी तेज है, विंड साउंड का थोड़ा सा बियर कर लेना। पर आप ये देख सकते हो सामने कितना ही प्यारा बना हुआ कॉरिडोर। वहाँ से सामने से वॉक करते हुए हम लोग आए हैं। इतनी सुंदर दीवार है। यहाँ पे महाकाल के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाया गया है पूरी दीवार में स्टार्टिंग से। और हम जा रहे हैं अब आगे की तरफ, वो सामने की तरफ हमने जाना है। इधर हम अभी उस तरफ जा रहे हैं, तो हम इस साइड खड़े हुए हैं। आप ये देखो सामने शिव जी की कितनी प्यारी मूर्ति है। अब उज्जैन आने का जो सबसे बड़ा कारण लोगों का होता है ना, वो होता है क्योंकि ये एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है हिंदू पौराणिक धर्मों के हिसाब से, जहाँ जहाँ पे भी शिव जी खुद प्रकट होते हैं या प्रकट हुए हैं, वहां पे ही शिव जी की मूर्ति की स्थापना की गई है और वहीं पे ज्योतिर्लिंग बोला गया। अब यहाँ पे जब उज्जैन में हम आते हैं ना, तो यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग है। एक तो ये रहा उज्जैन में जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन महाकाल। और एक है ओमकारेश्वर, वहां पे हम कल या परसों जाएंगे, एक दिन का गैप देंगे। 2 ज्योतिर्लिंग है। और अब अगर उज्जैन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 152 किलोमीटर में फैला हुआ उज्जैन नगरी, और उसके बिल्कुल सेंटर में है महाकाल का मंदिर। सामने सनसेट हो रहा है ना, और 6:30 बजे की आरती अटेंड करनी है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आए। अभी का जो समय है ना, अभी का समय हो रहा है करीबन 5:57। मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया। 6:30 बजे आरती शुरू होती है, पर मैं टाइम से इसलिए आ गया क्योंकि मुझे कॉरिडोर पूरा कवर करना था। बहुत ही प्यारा कॉरिडोर है। वहां से हम चले थे, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं होगा। गाड़ी से भी आप आ सकते हो, गाड़ी की पार्किंग में आपको लगानी पड़ेगी गाड़ी। अब अगर मैं आपको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं इसके बारे में, ज्योतिर्लिंग एक्चुअली में है क्या। क्या हुआ, एक बार ना ऐसा पौराणिक कथाओं के हिसाब से कहा जाता है कि ब्रह्मा जो जिन्होंने सृष्टि बनाई है और विष्णु जो इस सृष्टि को चलाते हैं, सर्जनहार, उनके बीच में ना बहस चल रही थी कि कौन ज्यादा, जिसका किसका महत्व ज्यादा है, कौन ज्यादा महान है। इस बहस के बीच में जब शिवजी आए ना, तो शिवजी ने क्या किया, इस बहस को खत्म करने के लिए ना लाइट जलाई, मतलब एक रोशनी को प्रकट किया जो तीनों लोक में फैल गई। तीनों लोक में फैलने का मतलब है मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक, ब्रह्म लोक और विष्णु लोक। उस लाइट की स्टार्टिंग जो थी ना, जहां जहां से थी, उसको देखने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी गए कि हम इस लाइट का पता लगाएंगे, लाइट आ कहां से रही है या ये रोशनी कहां से आ रही है। विष्णु भगवान ने तो हार मान ली कि मैं इस ज्योति का स्रोत नहीं ढूंढ पा रहा, ये ज्योति कहां से आ रही है। पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे पता लग गया, और उसके लिए वो एक फूल लेके आए थे, कमल का फूल था, वो लेके आए थे दिखाने के लिए कि मुझे पता लग गया ये ज्योति कहां से आ रही है। और वो झूठ बोल रहे थे, जिससे कि विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने ये श्राप दिया कि भैया अब आपकी कहीं पूजा नहीं होगी ब्रह्मा जी की। इसलिए ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, विष्णु जी की होगी, क्योंकि विष्णु जी सच बोल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है। पौराणिक कथाएं कई हैं, कई फेमस कथाएं हैं, मतलब ऑनलाइन दिख जाती हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। पर देखा जाए अब इन शॉर्ट ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे हैं। एक तो उज्जैन महाकाल, एक ओमकारेश्वर। और दोनों के दोनों ज्योतिर्लिंग जो है ना, यहाँ पे आप एक ही बार आके दर्शन कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 जगहों पे शिव जी खुद विराजमान है, या शिव जी का वहाँ पे स्वरूप है, या शिव जी को वहाँ पे इतनी शक्ति है कि वहाँ पे अगर आप आते हो तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो अपनी जिंदगी में भाई एक बार तो आपके दर्शन करने बनते हैं। अब हम चलते हैं, सामने ही है भारत माता मंदिर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ भारत माता। और ये है बना हुआ है हमारी भारत माता, जो हमारी पृथ्वी माता ना, उसके ऊपर बना हुआ है। चल के देखते हैं वहाँ पे क्या है, वहीं पे मिलता हूँ मैं। तो मैं भारत माता मंदिर की तरफ रहा था, पर मुझे लगा कि वहां से क्रॉस करके इस साइड आया हूँ, तो एक बार आपको ये शिव जी की मूर्ति दोबारा से दिखा दूं, थोड़ा क्लोज करके। और जूम वहां से ज्यादा हो रहा था, यहाँ से थोड़ा कम जूम होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो आप, कितनी ही प्यारी और खूबसूरत प्रतिमा है शिव जी की। और ये यहाँ से ना इन्होंने दरवाजा वगैरह सब मतलब लॉक लगा रखा है, ये बैरिकेड लगा रखे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। और कारण में भी ये होगा कि जाके मूर्ति को कोई ना छेड़े, क्योंकि कोई देखो किस तरह का भोजन करके आया हुआ है। मैं किसी रेसिज्म पे नहीं जा रहा, ना किसी कम्युनिटी पे जा रहा हूँ, पर यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं। कोई शराब पी के आता है, कोई कुछ खा के आता है,
तो उनको ये लगता होगा कि मूर्ति को ऊपर जाके टच करते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जाना मना कर रखा है। यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ क्योंकि अब मैं आऊंगा रात के टाइम पे। रात के टाइम पे यहाँ पर नज़ारा और अच्छा होता है, क्योंकि आप ये देख सकते हो ना, स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं, ये जल जाते हैं ना भाई, इस रोड का एक भव्य नज़ारा हो जाता है। शिव जी की नगरी में आए हो यार, क्या बात कर रहे हो यार, शिव जी के पास आए हो तो जोश तो पूरा रहेगा ही रहेगा, खुशी भी रहती है चेहरे पे। मैं इतनी एक्साइटमेंट में ब्लॉग कभी नहीं बनाता जितना मैं आज बना रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं भारत माता मंदिर की तरफ, या तो मतलब भारत माता मंदिर की तरफ जाऊं या 6:30 बजे वहां पे आरती है, पहले मैं पूछ के जाऊंगा, क्योंकि मेरे को आरती अटेंड करनी बहुत जरूरी है शाम की। अगर वहां पे मैं रिकॉर्ड कर सकूं तो मैं आपको दिखा भी सकूं। मैं पहले पूछ के आता हूँ, वहां पे 6:30 बजे आरती शुरू है, उसके लिए पहले जाना पड़ेगा या बाद में, अभी पूछ के आता हूँ। तो भाई 6:30 बजे प्रवेश करना होता है, 6:45 बजे आरती शुरू होती है, तो हमारे पास टाइम है। पहले भारत माता मंदिर ही कवर कराते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है। बहुत ही बढ़िया मंदिर बना है, बहुत ही भव्य मंदिर बना है। जो लोग यहाँ पे आते रहते हैं उनको ये पता होगा, कॉरिडोर ही अभी बना है, पहले ऐसा कॉरिडोर नहीं था। वहां सामने देखो आप, अरे बाप रे, नरसिंह अवतार में विष्णु जी का देखो सामने, पूरा नरसिंह अवतार है। उसके बाद ये देखो, ये शिव जी का अवतार है। अरे यार मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, क्या ही यहाँ का नजारा है। ये जन्नत है मेरे भाई, जन्नत। अगर आप यहाँ पे आते हो, अपने जीवन काल में एक बार भी आते हो ना, आप मेरी बात को मानो, आपको सच में भगवान ने बुलाया। आ नहीं सकते आप ऐसे। ये एक छोटा सा ना यहाँ पे इन्होंने मैप बना रखा है। ये रहा भारत माता मंदिर, आगे भक्त निवास, ऊपर महाकालेश्वर मंदिर और बाहर जाने का रास्ता। तो भाई आपका स्वागत है भारत माता मंदिर में। फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक इन्होंने फाउंटेन बना रखा है। एंट्रेंस जैसे वहां से हमने यहाँ से लिया, यहाँ से एंट्रेंस है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में फाउंटेन आ गया। अभी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या इन्होंने बना रखा है। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने क्या कर रखा है, भारत माता मंदिर बना रखा है। इसके नीचे मैप है, जहाँ जहाँ पे भी 12 ज्योतिर्लिंग है ना शिव जी के, उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। अभी जो हम खड़े हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, ये है महाकालेश्वर। यहाँ पे हम खड़े हैं अभी, यहाँ पे हम जाएंगे ओमकारेश्वर। और उसके अलावा इस साइड पे अब आ जाते हैं हम, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर, काशी विश्वनाथ, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, बैद्यनाथ, और ऊपर पहाड़ी पे चले जाएं, ये आप हरिद्वार क्रॉस करके ऊपर जाते हैं ना, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया। जब केदारनाथ जाते हैं वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। उसके अलावा यहाँ से अगर हम शुरू करें, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, ये देखो मल्लिकार्जुन, यहाँ पे भी एक ज्योतिर्लिंग है। ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंग इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपके जो बच्चे हैं उनको आप बताने से ज्यादा दिखा सकते हो कि ऐसे ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है। और आप ये समझो, इन 12 ज्योतिर्लिंग में खुद शिव जी विराजमान है। आप ये समझो, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, आपने पता नहीं कितने पुण्य करे हैं, बहुत खुशी होगी आपको यहाँ पे आने के बाद। और ये सब जो है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने सेवा भाव से काम कर रहे हैं दिखाने के लिए। अब चलते हैं ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए भारत माता के, जिसका अन्न खाते हैं, जिस भारत माता के यहाँ पे हमने जन्म लिया। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा वरना कॉपीराइट इशू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ म्यूजिक चल रहा है, और अगर रिकॉर्ड भी करूंगा ना तो साउंड नहीं आएगा। वाला ये नदी कौन सी कह रहे थे आप? रुद्र सागर नदी है। और ये रास्ता जो है, ये वाला रास्ता जा रहा है महाकाल मंदिर के लिए। हाँ, तालाब जो होता है ना, तालाब, वो बड़ा वाला तालाब है। यहाँ से रुद्र सागर इसका नाम है, पर तालाब है ये। यहाँ से बहुत ही अद्भुत दर्शन करने के बाद हम यहाँ से, अब ये भारत माता मंदिर है, इससे बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से हम जा रहे हैं अब मंदिर, मेन मंदिर जो है मतलब महादेव का, वहाँ दर्शन करने के लिए, उज्जैन महाकाल। एक हमको भाई मिले बहुत इंटरेस्टिंग से, वो बिहार से आए हुए हैं, और वो उनके हिसाब से वो यहीं आके बस गए हैं, क्योंकि उनको महाकाल की नगरी इतनी अच्छी लगी। और उनका कहना ये था कि सर आप ब्लॉग बना रहे हो और जैसे आप दिखा रहे हो सनातन धर्म, आपका मेन मोटिव क्या है? तो मैंने कहा मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं भगवान को याद कर सकूं, क्योंकि दिनचर्या के साथ हम अपने पारिवारिक जीवन में इतना मतलब बिजी हो जाते हैं कि भगवान को याद नहीं कर पाते। तो उसने कहा सर मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं कहा बताओ। कह रहा एक तो ये है कि यहाँ पे जैसे लोग आते हैं, सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, पर भगवान को कोई याद नहीं करता। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो जनरेशन है ना,
वो उल्टे पुल्टे कामों की तरफ जा रही है। जैसे कि कैमरा है उनके पास, फोटो खींचनी है, पर अपनी फोटो खींचनी है, भगवान के प्रति नहीं देखना। एक पॉइंट उसने और रेस किया जो बहुत अच्छा था, कह रहा शिव जी को आप देखने आए हो, शिव जी के बारे में जानने के लिए आप ये समझोगे इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी शिव जी में कितनी सहनशीलता है, कितनी सहन शक्ति है कि वो बिल्कुल भी अपने जीवन काल में मचलते नहीं, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रहे। मतलब इतना भी होना चाहिए, इंसान में झुकाव होना चाहिए। मेरे को बात अच्छी लगी इसलिए मैंने व्लॉग में बोल दी। भाई का नाम था दिग्विजय, है मतलब था नहीं, दिग्विजय नाम है। अब यहाँ से ना आपकी शॉप्स वगैरह शुरू हो गई, पर नॉर्मली मैं किसी भी अगर तीर्थ स्थल पे या किसी भी जगह पे जाता हूँ तो मतलब मैं आपको ये कह रहा था कि मैं बाजार से इसलिए नहीं खरीदता, बिल्कुल एंड टाइम पे जाके बिल्कुल जब आप पहुँचने वाले हो ना वहाँ से लो, क्योंकि यहाँ से अगर लोगे तो कैरी करना मुश्किल हो जाता है आगे तक। हम यहाँ से होते हुए हम आगे अवंतिका द्वार की तरफ। अवंतिका द्वार का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना 2 तरह की पर्ची कटती है, एक या तो आपके दर्शन फ्री है या तो आप 250 की पर्ची कटवाओ। और 250 की पर्ची इसलिए कटती है क्योंकि अवंतिका द्वार जो सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ से जो एंट्री होती है ना, जो रोज यहाँ के नागरिक है ना, जैसे उज्जैन शहर में रहते हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ से आप एंट्री करके जल्दी पहुंच जाते हो। आगे जाके तो बिल्कुल सेम हो जाता है, चाहे वो आप वीआईपी हो चाहे वो आप नॉर्मल पर्ची पे जा रहे हो, आगे जाके दोनों एक हो जाएंगे। पर यहाँ पे एंट्रेंस में आपको दिक्कत नहीं आती, और यहाँ पे सामने से नॉर्मल एंट्री है, तीसरी कोई एंट्री नहीं है। कोई आपसे बोले 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, जैसे हम जाते हैं वहाँ पे मथुरा वृंदावन कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं ना पंडित लोग, हमें इतने पैसे दे दो हम आपके लिए फटाफट एंट्री करा देंगे। यहाँ पे वो वाला सिस्टम कुछ नहीं है। आप अवंतिका गेट पे आओ, सामने से अगर आपने वीआईपी दर्शन करना है तो वीआईपी दर्शन की पर्ची लो, नॉर्मल दर्शन करने तो सीधा वहां से चले जाओ। इसी मैं छुपा रहा हूँ क्योंकि अगर इसमें नाम वगैरह आएगा ना तो यूट्यूब यहाँ पे ना फिर कम्युनिटी बेस्ड हो जाता है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। पर ये 250 रुपए की पर्ची है जो हमने ली है, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये वाली जो लाइन है ना, ये सारी की सारी वो है जो फ्री आए हैं, और ये वाली जो हमारी लाइन है ना, ये 250 की पर्ची इन्होंने कटवाई है, क्योंकि हमने आरती अटेंड करनी है, इसलिए हमने 250 की पर्ची कटवाई थी, ये रीजन है। वरना हम भी आ सकते थे फ्री वाली लाइन से। तो हमें यहाँ पे खड़ा कर दिया क्योंकि हमने आरती अटेंड करनी है, और जिन्होंने दर्शन करना है ना वो सीधे चले जाते हैं। अगर आप सीधे चले जाओगे, दर्शन करके बाहर चले जाओगे, आरती अटेंड करनी है तो यहाँ खड़े हो जाओ। आरती शुरू होने में 10 मिनट हो रहे हैं, 7 बजे आरती शुरू होती है, 6:45 बजे तक एंट्री हो जाती है। यहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाते हो, जो प्रसाद लेके आते हो ना, ये सामने है ज्योतिर्लिंग के दर्शन। यहाँ पे सामने आप वीआईपी आते हो ना, वीआईपी गेट से, तो यहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाते हो। यहाँ से हमने एग्जिट किया और अब हम जा रहे हैं सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है निःशुल्क रक्षा सूत्र एवं मंगल तिलक लगाए जाते हैं। यहाँ पे हम रक्षा सूत्र लेंगे, ये हमारे जीवन में बहुत काम आता है। हमने बनवा लिया, एक हमने बनवाया था वहां पे जब हम गए थे काल भैरव मंदिर में, एक हमने यहाँ बनवा लिया। अब आप ये देखो कितना ही प्यारा मंदिर है, ये देखो। इस वक्त ना मैं बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच खड़ा हूँ, मतलब आप ये समझो मैं महाकाल मंदिर के, महाकालेश्वर मंदिर के बीचों बीच खड़ा हूँ। और ये देखो आप कितना ही प्यारा नज़ारा है, ये देखो वाटर फाउंटेन कितना मज़ेदार है। हमारी यहाँ पे किसी से बातचीत होगी, वो यहाँ पे महंत है, उन्होंने मुझे यहाँ तक की एंट्री करवाई, दोबारा दर्शन कराए। और मैं आपको बताऊँ फ्रंट टू फ्रंट दर्शन करने में ना और वीडियो पे दर्शन करने में बड़ा फर्क है भाई। फ्रंट टू फ्रंट दर्शन करते हैं ना तो एक अलग ही मतलब रोब आता है उसका, बहुत अलग पहचान आती है। इसके लिए ना भाई 100 बार आने को तैयार है हम। अंदर हमको मिले महंत जी, हमारी बात हो गई उनसे, थोड़ा प्यार डेवलप हो गया, थोड़ी मतलब हम उनसे मिले। उसके बाद मैंने जब यहाँ पे आके वीडियो बनानी शुरू करी, उन्होंने मुझे फुल परमिशन दे दी कि आप वीडियो बना लो, कैमरा ऑन कर लो। अब ये देखो आप मंदिर पे जब लाइटें पड़ रही है, मंदिर कितना भव्य लग रहा है। और ये बीचों बीच फाउंटेन इन्होंने बना रखा, क्या ही प्यारा फाउंटेन है। ये है जन्नत, जो इसको रोज देखता है भाई, वो बहुत ही नसीब वाला है, बहुत लकी है। मेरे को वैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए उस होटल वाले का, महालोक होटल वालों का, जिन्होंने मुझे डीएम किया कि सर आप हमारे होटल में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी डील दी होटल की कि मेरे को मज़ा आ गया। मतलब मैं बहुत तृप्त हूँ इस वक्त आके, मेरा तो दिन बन गया यार सच में। अच्छी मिट्टी का शिवलिंग है, ये देखो, ये छोटे छोटे शिवलिंग इन्होंने बना रखे हैं यहाँ पे। वो नंदी महाराज, शिव जी के आसपास नंदी महाराज जी का वास तो पक्का। अगर आप मेरी वीडियो पे देख रहे हो ना, मेरी इस यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो भैया बम बोले लिख देना या जय महाकाल लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी हाजिरी लग गई। अब यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे और बाहर चले जाएंगे। फाइनली
फाइनली उज्जैन महाकाल के दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से। हम जैसे ही वहां से बाहर निकले ना दर्शन करके, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था झरने के पास, हम वो फाउंटेन के पास हम खड़े थे, वहां से निकलते ना यहाँ पे एक आ गया प्रोटोकॉल काउंटर। ये रहा सामने प्रोटोकॉल कार्यालय, इसके पास साथ ही ना एक VR डेमो ये बना हुआ है, VR काउंटर बना हुआ है। यहाँ पे ना वर्चुअल रियलिटी से ना आपको गर्भगृह के दर्शन कराते हैं ये लोग। प्रोटोकॉल काउंटर जो है ना वो बिल्कुल आपकी एग्जिट गेट के पास ही है। अब ये VR वाला जो है ना, ये एक बार मेरे को देखना है इसमें क्या है, VR के अंदर क्या दिखाते हैं, ये चीज एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस है। ये है, ये रहा, हाँ ये रहा। अगर आप VR में करते हो ना तो आपको श्री महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, श्री काशी विश्वनाथ, माँ हरसिद्धि देवी दर्शन, श्री महाकाल सवारी, माँ शारदा देवी दर्शन, ये सारे उज्जैन नगर दर्शन, श्री भीमा शंकर दर्शन, ये सारे आपको एक ही VR में दिखा देंगे। जैसे बुजुर्ग लोग हैं जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। आपकी ट्रैवलिंग बचेगी, आपके बड़े बुजुर्ग जो है वो आराम से दर्शन भी कर पाएंगे। अभी हम भी देखते हैं, एक बार तो दर्शन करके देखूंगा कैसा लगता है, फिर आपको एक्सपीरियंस बता पाऊंगा मैं। भस्म आरती दर्शन के लिए आपके 150 रुपये हैं और संपूर्ण भस्म आरती दर्शन के 500 रुपये। ये अलग अलग दर्शन के लिए आप अलग अलग प्राइस दे सकते हो। डेमो कितनी देर का होता है? 10 सेकंड का है। 10 सेकंड का, मतलब एक क्वालिटी देखने के लिए। हाँ, सिर्फ क्वालिटी के लिए। एक बार इसका डेमो कराओ मेरे को। हाँ डेमो कराओ। मैं पहले इसका डेमो लूंगा और देखूंगा कैसा है, उसके बाद ही मैं ये VR लूंगा। देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंस है। ले ली भाई 150 रुपये वाली पर्ची भस्म आरती अटेंड करने की। मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भस्म आरती अटेंड कैसे करते हैं, ताकि मैं रात को अटेंड भी कर पाऊंगा। ये पहले ना टेस्ट कर रहे हैं कि आरती शुरू हुई नहीं हुई। वो उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल और ये VR है जिसमें चल रहा है। साइड पे लगे हुए स्पीकर, ये स्पीकर चलेगा, बोलेगा और VR जो है वो अपना कमाल दिखाएगा। दुर्लभ दर्शन, जिसमें आपको 26 आरतियाँ प्लस डॉक्यूमेंट्रीज हम घर के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको 2 शक्तिपीठ मिलेंगे जो सावन में सवारी निकलती वो है ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, पातालेश्वर हनुमान जी, गंगा आरती वाराणसी की, महाकालेश्वर जी की दध्युदक आरती, भोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती, चारों आरतियाँ मिलती है। इसमें आपको उज्जैन के सारे प्रमुख मंदिरों के दर्शन आपको गर्भगृह से हो रहे हैं। मोबाइल VR बॉक्स भी यहाँ से फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप डेमो देख सकते हैं, मोबाइल लगा के। हाँ आराम से। इसमें आप यूट्यूब पे जो 360 कंटेंट रहते हैं वो भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका फोन इंसर्ट करना है आपको, पूरा घूम कर देखेंगे, चारों तरफ का व्यू दिखेगा। देखिए ऐसा आप सारे दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, प्लस YouTube पे भी जैसे केदारनाथ का ब्लॉग है, हाँ। जो पूरा 360 व्यू में, हाँ। तो वो भी देख सकते हैं आप। इसका वैसे ऑनलाइन या बाहर से परचेस करते हैं तो इसका एक्चुअल प्राइस 5100 रुपये। यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट 2500 रुपये में सब्सक्रिप्शन के साथ डिवाइस भी फ्री मिलता है। सारे के सारे दर्शन ना, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग नहीं आ सकते ना, घर बैठ के आप आराम से दर्शन कर सकते हो। हर आरती, हर डॉक्यूमेंट्री आप घर से देख सकते हो इनकी एप्लीकेशन से। और अगर आप वैसे इसको परचेज करने जाओगे तो बाहर का रेट 5100 है, और यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये 50% ऑफ पे रखा हुआ है। तो अगर आप चाहो किसी को दर्शन कराने हो बुजुर्गों को, तो आप ये यहाँ से परचेज कर सकते हो। मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे पास जियो का VR पड़ा हुआ है और मुझे ये वाला देखना है कंटेंट, तो मुझे 2500 ऑनलाइन जाके पे करने पड़ेंगे। हाँ सर, ये 2500 का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। आप अगर जियो का VR लेते भी हैं तो आपको कंटेंट क्या मिल रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए? नहीं, कंटेंट तो आप नहीं मिल रहा। VR सेट तो मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर मेरे पास घर पे VR सेट पड़ा है तो मैं ऑनलाइन जाके ये पे करूंगा। ऑनलाइन सर आपको 5100 का मिलेगा। यहाँ पे आपको ओनली सब्सक्रिप्शन का ही चार्ज लग रहा है। यहीं से आप सब्सक्रिप्शन लेके जाएंगे तो डिवाइस हम फ्री दे रहे हैं आपको। हाँ, आप जैसे अभी सिर्फ अभी सब्सक्रिप्शन का चार्ज लेंगे। जो सब्सक्रिप्शन आप घर बैठे खरीदोगे 5100 का, ये आपको 2500 का दे रहे हैं, यही है ना? यस सर। अगर मैं घर से लूंगा तो 5100। हाँ, इस पे आप YouTube वाले कंटेंट देख सकते हैं। अभी जो जियो का IPL आ रहा है वो भी इस पे देख सकते हैं आप, पूरा 360 जियो IPL मैंने ये करना है, मेरे को अपनी मम्मी को दर्शन कराने हैं। बिल्कुल सर, करवा सकते हैं। बेसिक है ना, मेरे को अपनी मम्मी को दर्शन कराना, मेरा इससे क्या मतलब है? बिल्कुल सर। तो आप एक काम करो, मैं एक परचेज करूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। इसमें ना एक फंडा है कि भस्म आरती आप नहीं देख सकते VR पे, क्योंकि उस पे ना इनका कॉपीराइट है मंदिर वालों का, इनके ट्रस्ट का। तो बाकी सब आप देख सकते हो, YouTube वीडियो देख सकते हो इस VR के थ्रू। तो कॉस्ट तो ठीक है, 2500 ज़्यादा नहीं है, वो भी सब्सक्रिप्शन का ले रहे हैं। इससे डिवाइस का तो ये ले ही नहीं रहे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप आओगे ना तो आप एक बार देखने आ सकते हो और इनसे मिल सकते हो यहाँ पे आके आप एक बार। इस VR पे देखने के बाद ही मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगी जो मुझे एक्चुअल में नहीं पता थी। जैसे कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में अकेला है, मतलब जहाँ पे हम बैठे महाकालेश्वर में,
जहाँ पे शिव जी बैठे हैं दक्षिण मुखी में, और दक्षिण मुखी जो होता है ना वो होती है काल की दिशा, मृत्यु की ना, मृत्यु की दिशा होती है। दूसरा, यहाँ पे जब भस्म आरती होती है ना, वो भस्म आरती लेडीज को मना किया जाता है कि आंख ढक ली जाए, और भस्म जो यहाँ पे यूज होती है ना वो होती है गाय के उपले को जला के जो राख बनती है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। और पहले पहले किसी ज़माने में यूज़ होती थी किसी मुर्दा की राख, और राख शिवजी को इसलिए पसंद है क्योंकि राख जो है ना वो नश्वर है, वो नश्वर का प्रतीक है कि एक चीज़ ख़त्म हो गई, वो उनको बड़ी प्रिय है। ये ही चीज़ मुझे वीआर पे देखने के बाद पता लगी, जो वो स्पीकर में बोलते हैं ना नॉलेज, वहाँ से नॉलेज मिलती है एक्चुअल में ना, ये नॉलेज के लिए, अपनी हिस्ट्री जानने के लिए तो वीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबह सुबह जब भस्म आरती होती है तो 5 चीज़ों से श्रृंगार किया जाता है, शिव जी का श्रृंगार किया जाता है। जैसे आप दही, दूध, पंचामृत जिसको कहा जाता है, मक्खन, घी, इससे दूध, दही, मक्खन, घी, इस चीज़ों से उनका थोड़ा श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो किसके उपले होते हैं, वो भांग के, भांग को ना, जैसे गाय के उपले होते हैं, किससे, भांग और ड्राई फ्रूट, उसको घोट के जो उसका लेप बनता है उसी लेप से श्रृंगार होता है ना, भांग से श्रृंगार होता है, फिर ऊपर जो डेकोरेशन होती है, भांग से श्रृंगार होता है। उससे श्रृंगार करने के बाद ड्राई फ्रूट से पूरा श्रृंगार होता है और पूरा स्वरूप दिया जाता है शिवलिंग को, महादेव का पूरा फेस बनाया जाता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, मुझे वीआर से पता लगी, इसीलिए ये वीआर ज़रूरी है। आप घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि भस्म आरती के नहीं कर सकते। बाकी ओमकारेश्वर और ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं सबके दर्शन कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर कोई 360 डिग्री की वीडियो है वीआर पे चलेगी, वो भी आप देख सकते हो। तो वहाँ से पीछे से वीआर वगैरह खरीद के दर्शन करके, महाकाल के पूरे दर्शन करके वापस आ गए भारत माता मंदिर की तरफ। रात को कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, लाइट पढ़ नहीं पाओगे आप, पर लाइट जहाँ जल रही है ना वहाँ लिखा हुआ भारत माता मंदिर। आप दिन की वीडियो में देख लेना प्लीज़। अब मैं आपको ना थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कॉरिडोर का रात का नज़ारा, और वो कॉरिडोर दिखाते दिखाते हम वापस चले जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं क्या फंडा है, मुझे रात को फिर आना है यहाँ पे। हमने ऑनलाइन ना भस्म आरती की टिकट बुक की हुई थी, मुझे भस्म आरती अटेंड करने फिर आना है रात को 12:30 बजे। और वीआर में मैंने ये देख लिया कि भस्म आरती में होता क्या और कैसे अटेंड करनी है, तो एक पता है प्री प्लान हो गया। मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप आओगे ना तो पहले एक बार वीआर में देख जरूर लेना। 150 रुपये की फीस है, कोई ज़्यादा तो है नहीं, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। रात को तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है, दिन में भी जन्नत है, रात में तो और निखर जाती है लाइटों से। अब इसके बाद हम सीधा होटल जाएंगे, आपको सिर्फ कॉरिडोर का व्यू मिलेगा, और मेरे दर्शन करने मात्र से मैं खुद चाहूँगा कि भगवान शिव का आप सबको आशीर्वाद मिले। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भी अभी 2-3 घंटे में ही होगा, जब मैं आऊँगा यहाँ पे महाकाल की भस्म आरती अटेंड करने, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे आते हो तो। फिर मैं आपको उसमें बताऊँगा भस्म आरती आपने बुक कैसे करनी है, मैंने कैसे बुक करी। रात का नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता है। तो बीच में ना माइक की बैटरी ड्रॉप हो गई तो रिकॉर्डिंग रह गई थी। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा कि भस्म आरती अटेंड करने के लिए आपने बुकिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, आपको बाय, टेक केयर। और जैसे मैंने कहा कि शिव जी का आपको आशीर्वाद मिले, हमारे दर्शन मात्र से मेरे देखने वालों को भी शिव जी पूरी तरह से आशीर्वाद दे। बाय।